चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज नेट यूनिट 1 में हम लोग लगभग अब अंतिम पड़ाव की तरफ चल निकले हैं। अंतिम पड़ाव से तात्पर्य है कि जीवन परिचय की तरफ। बाकी जो जो भी सिलेबस का मुख्य हिस्सा है हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसे कंप्लीट कर लिया। आज मैं आपके सामने जिस विभूति के विषय में चर्चा करने वाला हूँ, दो विभूतियों की चर्चा होगी। बेसिकली कोशिश होगी कि मैं दोनों विभूतियों को आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन उसके पूर्व मैं आज जिस पहली विभूति की बात करूंगा वो बहुत ही योग में तो बड़े फेमस है और काफी नाम है इनका। अच्छा, मतलब एक बड़ा स्तर है। ठीक है, तो आज हम लोग इनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल ना प्रतिदिन जो जैसे योग की जो उपनिषद हैं, चूंकि अब मेरी यात्राओं का समय आ रहा है, तो योग के उपनिषदों का मैं वीडियो बना बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग उसमें से क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर लीजिएगा। आप लोगों ने देखा ना, अभी 2 दिन में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है योग कुंडलिनी उपनिषद से संबंधित। तो उसमें से क्वेश्चंस निकाल लीजिए। योग कुंडलिनी उपनिषद जो है बड़ा बेहतरीन उपनिषद है। अगर आप पढ़ेंगे तो आज आपको, ही देखा मैंने। आज ही देखा वीडियो। हाँ, वो बड़ा आनंदित करने वाला है उपनिषद। आपको आनंद आएगा। ऐसा उपनिषद, मतलब मैंने बहुत सारे उपनिषद पहले भी मैं पढ़ा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए योगों में तो योग में ये उपनिषद जो है वो काफी यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि सारा का सारा अप्रोच इसका प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल का मतलब कितना, क्या, कब, कैसे करना है ना। सरस्वती विद्या जो है, जो कुंडलिनी जागरण है, वो क्या चीज होती है उस पर बात करना। और कैसे उसका स्टेप क्या है, खेचरी मुद्रा क्या है, ध्यान विद्या क्या है, समाधि विद्या क्या है, सारी विद्याओं पे बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा हूँ। तो आपको योग कुंडलिनी उपनिषद देख लेना चाहिए। इसी यूट्यूब चैनल पे है, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ योग की ऐसी विभूति जिसको शिवानंद सरस्वती कहा जाता है। योग की दुनिया में शिवानंद सरस्वती का नाम इतना व्यापक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्वामी शिवानंद सरस्वती आज की दो विभूतियों में से पहली विभूति है। अब शिवानंद सरस्वती वैसे तो पेशेवर एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन वहां से आके और ऋषिकेश में आश्रम बनाना, यहाँ पे थे आपके मेरे देश के पीछे है मलेशिया, जिसको मलाया द्वीप कहा जाता था उन दिनों। मलेशिया में डॉक्टर थे, ठीक है, एमबीबीएस। और वहां से छोड़ के आना और बहुत विशाल आश्रम क्रिएट करना और एक बहुत बड़ी चेन क्रिएट करना, एक बड़ी चेन क्रिएट करना, शिवानंदा योगा आश्रम और शिवानंदा स्टाइल। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट में या ईस्ट एशिया में शिवानंदा से बेहतरीन किसी का इनपुट नहीं रहा है। कुछ लोग तो उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको नए युग का बुद्धा भी बोलते हैं, यानी मॉडर्न युग के जो बुद्ध के तौर पे उनको देखा जाता है कई बारी। क्योंकि वो भी मिडिल बुद्ध भी मिडिल ईस्ट में थे, एशिया में थे, मिडिल ईस्ट का ईस्टर्न एशिया में थे। और ये भी ईस्टर्न एशिया में इनका इनपुट ज्यादा रहा है। लिहाजा आज हम लोग इनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। इनका बचपन का जो नाम था ना वो कुप्पू स्वामी था। लिखते चलते चले जाइए, बस बिल्कुल पॉइंटर्स के तौर पे लिखना है हमें, ठीक है। बचपन का नाम था इनका कुप्पू स्वामी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 दिसंबर सन 1887। 1887, 1887। 1885 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आप लोग को याद है क्या हुआ था 1885 में? भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा काल शुरू हो रहा था 1885 में। ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा काल शुरू ही हुआ था। उसके 2 वर्ष के बाद जो है इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम इनके था पीएस गहवर। पीएस गहवर। और माता जी का नाम था पार्वती। गांव का नाम था इनके पट्टा मड़ाई। पट्टा मड़ाई। माता पिता जो थे इनके, ये लोग मतलब ब्राह्मण बैकग्राउंड से आते थे। तो अपने यहाँ इनका जो मतलब बचपन बीता वो बहुत धार्मिक रीतियों में बीता और शिवालयों में, यानी शिव साधना से इनका सीधा सीधा संबंध रहा है। 10वीं के बाद त्रिचनापल्ली में
इनका एडमिशन हुआ। त्रिचनापल्ली एक शहर का नाम है, वहां एसपीजी एक कॉलेज है, वहां इनका एडमिशन हुआ। फिर वहां से मतलब 12वीं क्लास के बाद से ये तंजारे में एक मेडिकल कॉलेज था, जो आजकल तंजाउर के नाम से जाना जाता है, उसे तंजारे उस समय बोला जाता था। वहां मेडिकल कॉलेज में इन्होंने चिकित्सा शास्त्र यानी एमबीबीएस में अपना एडमिशन लिया। ऑपरेशंस में इनका बड़ा इंटरेस्ट लगता था। 1913 में ये मलेशिया, जिसको उन दिनों मलाया द्वीप कहा जाता था, वहां पहुंच गए। चूंकि इनका परिवार ब्राह्मण बैकग्राउंड से आता था, और ब्राह्मणों में एक उन दिनों बहुत बड़ी बात कही जाती थी कि ब्राह्मण जो है वो समुद्र नहीं लांग सकते हैं, माने समुद्र लांग के अपने देश का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने उस ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो जिसे कहा जा सकता है उसे उसके सिद्धांतों को छोड़ के और मलेशिया गए थे। हालांकि परिवार सपोर्ट नहीं किया था इस विषय में, लेकिन फिर भी मलेशिया गए। इनको सेवा में बड़ा आनंद आता था, यानी मरीजों की सेवा साधना करने में दिन रात रमे रहते थे। और जब भी मौका मिलता था तो महापुरुषों की किताबें पढ़ना, सत्संग करना, ये इनके प्रतिदिन का मतलब एक तरीके से दिनचर्या कह लीजिए। एक दिन इनके एक कोई साधु आए हुए थे, उन्होंने उनको एक आध्यात्मिक किताब दी, और उस किताब को पढ़ने के बाद ही इनके अंदर जो है वैराग्य भाव आया। 1913 से लेके 1922 तक, यानी कि करीब करीब 9 साल, 9 साल ये मलेशिया में रहे। वापस उसी वैराग्य भाव के साथ जब ये भारत आए, तो चुपचाप भारत आए, अपने घर में नहीं गए, सिर्फ वहां जाके अपना बैग रखा और छोड़ के निकल दिए तीर्थों की यात्रा पे, तीर्थ भ्रमण करने के लिए। दक्षिण भारत से चलते हुए सन 1924 में ऋषिकेश पहुंचे, और वहां एक बहुत फेमस गुरुजी थे, विश्वानंद सरस्वती गुरुजी, उनके संपर्क में आया। विश्वानंद सरस्वती गुरुजी जो थे वो कैलाश आश्रम में महंत हुआ करते थे उन दिनों। कैलाश आश्रम है वहीं, आप ऋषिकेश जाएंगे कभी तो। अब आजकल तो उसका स्वरूप और बड़ा हो गया, नाम भी परिवर्तित है। तो ये कुप्पू स्वामी जो थे, जिनका नाम बचपन का इनका कुप्पू स्वामी था, तो ये उनको जाके वहीं से मतलब गुरुजी को अपना गुरु बनाया और उनसे सन्यास की दीक्षा ली। अब विश्वानंद गुरुजी ने इनका नाम शिवानंद रख दिया। शिव की साधना में तल्लीन रहने के कारण इनका नाम शिवानंद सरस्वती रखा गया। ये स्वामी शिवानंद सरस्वती उसके बाद स्वर्गाश्रम में रह के साधना करते थे। इनकी साधना में 3-4 चीजें बड़ी जबरदस्त थी। एक तो खड़े रह के ये तपस्या किया करते थे, कई कई दिनों तक कुछ खाते ही नहीं थे, सिर्फ गंगा के जल पे रह जाया करते थे। मंत्र जप करना इनकी फेवरेट आदत थी, और कभी कभी तो 12-12 घंटे ध्यान में बैठे ही रह जाते थे, 12-12 घंटे। और जो भी समय मिलता, ऋषिकेश के आश्रमों में जाके अपनी एमबीबीएस विद्या का प्रयोग करते और लोगों का इलाज करते। एक दिन इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं बीमारियों से, तो मलेशिया के बैंक में जो इनका पैसा था वो सारा पैसा इन्होंने मंगा लिया और हॉस्पिटल खोलने की इच्छा जाहिर की। आज वही हॉस्पिटल इतना बड़ा है और इतना फेमस है, आश्रम बन गया। लक्ष्मण झूला के पास 1927 में एक धर्मार्थ चिकित्सालय इन्होंने खोला।
ध्यान और साधना करते हुए निर्विकल्प समाधि जो होती है, दो प्रकार की समाधि है, सविकल्प निर्विकल्प। तो निर्विकल्प समाधि की तरफ इन्होंने रुख किया और निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। समाधि को प्राप्त करने के पश्चात भारत भर में भ्रमण करने लगे और जो अपनी फिलॉसफीज इन्होंने महसूस की थी या बनाई थी, जो दर्शन इन्होंने अपना, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं ना कि आप भी अपना दर्शन कुछ तो सोचो, कुछ दर्शन आपका है कि नहीं। तो वैसे, क्योंकि जिस व्यक्ति का दर्शन नहीं है वो व्यक्ति, दर्शन का मतलब देखिए, अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट में आपका समय ले रहा हूँ। दर्शन चीज बड़ी जबरदस्त है। दर्शन का मतलब हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी सिनेरियो, दैट इज ऑल अबाउट योर फिलोसफी। अच्छा, फिलोसफी और दर्शन भी अलग अलग है। फिलोसफी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब होता है ज्ञान और सोफिया का मतलब होता है अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग। और ये जो है ये आपका लैटिन शब्द है, इससे कुछ लेना देना नहीं, यानी ये पाश्चात्य सभ्यता का शब्द है। दर्शन हमारा जो है ना वो बड़ा अलग है। अब मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा ना, सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, सुना है कभी? मैं ये कहता हूँ, महावाक्य ना सर। हाँ ये सुना है। महावाक्य, मैं ये महावाक्य गलत वाक्य है, ये महावाक्य नहीं है, ये महावाक्य गलत है। अब मैं सिद्ध करता हूँ कि कैसे। अहम ब्रह्मास्मि को ले लेते हैं, सत्योहम शिवम तो हटा ही दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि यानी इसका अर्थ क्या हुआ? मैं मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म हूँ। बस। मैं अब ब्रह्म हूँ। हाँ, अब देखिए, मैं ही ब्रह्म हूं अगर आ गया तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं। जहां मैं बच गया ना, मेरा दर्शन सुनिए, मैं क्या सोचता हूं इस विषय पे। जहां मैं बच गया वहां ब्रह्म कैसे आएगा? अगर आपके अंदर स्टिल मैं एग्जिस्ट करता है तो ब्रह्म के आने की संभावना ही नहीं है। अच्छा, ही ब्रह्म हूं, मैं को हटाइए, मैं कहता हूं ही ब्रह्म हूं, ले लेते हैं 3 शब्द। तो ही जो बना, ही जो है यानी कि कुछ है, यानी मैं ही हूं, यानी देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, कोई और भी है जो ब्रह्म है, यानी और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। और ब्रह्म है, अगर लास्ट का शब्द देखते हैं, यानी कि कभी तो अगर है शब्द लग गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कुछ ऐसा भी है जो नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि विवेक, अगर मान लीजिए जो चीज है वो क्यों बोलेगी। जैसे आप मान लीजिए महिला हैं, तो आप क्या चिल्लाते हैं क्या प्रतिदिन सुबह उठ के, सुनो मैं महिला हूं? अपने घर में जाके बोलते हो सुनो मैं पुरुष हूं, मैं ही पुरुष हूं? असंभव, ये नहीं बोल सकते आप। तो ये जो ब्रह्म है जो शब्द आता है, ये भी गलत शब्द हो गया फिर तो अहम ब्रह्मास्मि में से तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म बचना चाहिए, ना अहम बचना चाहिए लेकिन ना अहम बचना चाहिए। लेकिन गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना, मतलब बहुत सारे उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि मुनि नाम कपिलो मुनि, वृक्षा नाम अश्वत्थ वृक्ष, उसमें मैं हूँ। तो बाकी के वृक्षों में मतलब थोड़ा सा प्रमाण कम होगा, यहाँ पे ब्रह्म तत्व ज्यादा होगा। नहीं नहीं, ब्रह्म तत्व सुनिए, अहम, ये अहम ब्रह्मास्मि शब्द आता कहाँ है? पहली बात तो यही है, अहम ब्रह्मास्मि शब्द कहाँ आता है? जहाँ पर ईगो आता है। उपनिषद में। वो पूछ रहा हूं मैं कि अहम ब्रह्मास्मि हिंदू शास्त्र में कहाँ है? सर वेदों उपनिषद हाँ? में चार बात है जो वेदों से लिया गया है। एक अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सत्य। नहीं, गलत। ये जो है ना, इसको महावाक्य बोलते हैं। असल में शिवोहम सत्योहम अहम ब्रह्मास्मि, ये तीनों एक जगह के वाक्य ही नहीं है। आप जब डीप जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शिवोहम है ना, ये लिंग पुराण से लिया गया है। और सत्योहम जो है वो क्या कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य का चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वहां से उठाया गया है। और अहम ब्रह्मास्मि कहां से उठाया गया है? यजुर्वेद से उठाया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से उठाया गया है। 1/4/10वां है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के एक उपनिषद बृहदारण्यक है, उसमें है अहम ब्रह्मास्मि। और जानते 4 महावाक्य कौन कौन सा है? अहम ब्रह्मासि तत्वमसि एतात्मन ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म, यही है सर्व खलविद ब्रह्म। ये सारे उपनिषदों से उठाए हुए ये महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मासि तत्वमसि ऐ, अहम आत्मन ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म सर्व खलविद ब्रह्म।
कहने का मतलब ये है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ हाउ टू डेवलप योर फिलोसफी। समझ रहे हैं? अगर आप अपना दर्शन डेवलप करने पे जाएंगे ना, अभी मैं एक दिन अभी ये सोच रहा था, कल ही सोच रहा है इनफैक्ट, कि विलोम शब्द जो भाषा विज्ञान ने दिया है वो विलोम शब्द गलत दिया है। विलोम नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हर चीज का अपना एक यूटिलाइजेशन है, किसी का कुछ कोई चीज उल्टा हो ही नहीं सकता। जो चीज आपके लिए उल्टी है वो मेरे लिए सीधी है, तो सीधी और उल्टी अगर एक ही सीधी है तो फिर सीधी सीधी क्यों नहीं है? सीधी बार बार उल्टी क्यों हो जाती है? समझ रहे हैं आप? जो चीज आपके लिए सीधी है वो चीज मेरे लिए उल्टी है, तो अगर मेरे लिए उल्टी है तो आपके लिए भी उल्टी होगी ना, अगर आप इस डायरेक्शन में आ गए तो उल्टी ही उल्टी क्यों नहीं हो जा रही, क्यों सीधी सीधी है? आपके अंदर बार बार में ये भर रखा है कि प्रकाश अच्छा है, अंधकार अच्छा है, सच्चाई अच्छी है, बुराई बुरी है ना? ये क्या चीज बुरा है और क्या चीज अच्छा है, ये तय किसने किया और किस आधार पे तय किया? हो सकता है जो चीज आपके लिए बुरी हो वो किसी और के लिए बहुत अच्छी हो। तो विलोम शब्द का सिद्धांत भाषा विज्ञान ने बहुत गलत दिया। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि शब्द का सिद्धांत भी भाषा विज्ञान के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्रह्म को क्या कहते हैं, डिफाइन कर पाए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। आप अपना दर्शन कैसे डेवलप करते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अगर चिपके रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी फिलोसफी, और शिवानंद सरस्वती ने यही कार्य किया, उन्होंने अपनी फिलोसफी बनानी शुरू की। और जब आप अपनी फिलोसफी बना लेंगे तो ही आप समाज में जाएंगे और किसी को बताएंगे कि सुनो जी मेरा दर्शन ये है, तो आपसे कुछ लोग इत्तेफाक रखेंगे और कुछ लोग आपसे भड़क जाएंगे। तो जो लोग आपसे भड़क जाएंगे वो आपसे किनारा काट लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े सज्जन होंगे और वो आपको स्वीकार करेंगे अगर आपके दर्शन से इत्तेफाक रखते हैं तो। ठीक है ना? और बस फिर आपका कार्य हो निकलेगा। लिहाजा स्वामी शिवानंद सरस्वती जो कि कुप्पू स्वामी थे, वो पूरे भारत में भ्रमण किए और इन्होंने बहुत सारे लोगों से शास्त्रार्थ वगैरह की बातचीत की और अपना इलाज वगैरह करते थे। चूंकि मेडिकल डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, तो बहुत इजी हो जाता था इनके लिए कार्य करना। 1936 में इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी बनाई, इन्होंने 1936 में ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी एक अपनी एनजीओ बनाई। और फिर वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में इन्होंने इसमें पूरी जान झोंक दी, जितना जो भी था सब कुछ इसमें लगा दिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया ना, वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अंतर्गत ही एक प्रेस की स्थापना इन्होंने कर दी, अपना खुद का प्रेस। किताबें लिखते, प्रकाशित करते और उसे पूरे भारत में और पूरे विश्व में भेजना शुरू किया। क्योंकि एमबीबीएस थे तो अंग्रेजी पे भी अच्छी पकड़ थी, मलेशिया से भी आए हुए थे, मलेशिया में भी इन्होंने काम किया था, तो वो इनके लिए इजी हो गया और बहुत आराम से काम करते हुए आगे की तरफ बढ़ निकले। इन्होंने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों साधनाओं को बड़े विशुद्धता से, प्रेम से इसको स्वीकार किया है और इन तीनों का जो है वो वर्णन किया है। 14 जुलाई सन 1963, 1963, 87 से लेके 63 तक, सोचिए अभी थोड़े दिन पहले जस्ट 1963 में इन्होंने महासमाधि ली। ठीक है? पूरे विश्व के साधुओं के लिए इन्होंने 1947 में एक फेडरेशन बनाई जिसका नाम है ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन। 1947 जब भारत आजाद हो रहा था, ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन। 1945 में इन्होंने आयुर्वेदिक फार्मेसी भी बनाई। इसके बाद इन्होंने 1948 में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी बनाई। योग फार्मेसी कब बनाई सर उन्होंने, आयुर्वेदिक फार्मेसी? 45, 45। इनका मानना था कि हिंदुइज्म में यानी हिंदुत्व में 4 योग का प्रमुख स्थान है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राज। कर्म, भक्ति, ज्ञान और राज। इनके इनके जो विरोधी थे, इनको स्वामी
प्रोपगेंडानंद कहा करते थे। ये भी गजब ही थे ना, विरोधी भी। स्वामी प्रोपगेंडानंद, इनका जो विरोधी लोग इनको कहा करते थे। इनके एक डिवोटी थे, आंद्रे वॉन लिजेबेथ, आंद्रे वॉन लिजेबेथ। उन्होंने एक क्रिटिक लिखा, अंग्रेजी में लिखिएगा, डिसअप्रूव्ड ऑफ बोथ हिज मॉडर्न मेथड ऑफ डिफ्यूजन, disapprove of both his modern method of diffusion and his propagation of yoga, and his propagation of yoga on such a grand scale to the general public. ये एक बार और disapproved of both his modern method of diffusion and his propagation of yoga on such a grand scale to general public. Grand scale to general public. योगा ऑफ सिंथेसिस, इनका जो दर्शन था उसको बोला करते थे योगा ऑफ सिंथेसिस। इनका एक कोटेशन बड़ा फेमस था, हमेशा जो कहा करते थे, बी गुड यानी अच्छा बनो, डू गुड अच्छा करो, बी काइंड यानी दयालु भी बनो, एंड बी कंपैशनिएट, कंपैशन बना के रखिए अपने अंतरंग में। नहीं कि मतलब ऐसे ही थे, छोटे मोटे योगा गुरु थे, अच्छी खासी हाइट थी इनकी, मतलब 6 फीट के आसपास थे, और ये तगड़ी लंबी चौड़ी शरीर, बिल्कुल किसी के सामने खड़े होते थे तो लगते थे कि मतलब कोई ऐसा नहीं, उनको देखिए जब कोई आपका नाम लेने लगे, आपको कुछ कर ना पाए ना, तो मानिए मतलब बहुत हेल्दी थे, ठीक ठाक इनका शरीर जो था वो बड़ा मतलब ठीक ठाक सा था। 1986 में भारत सरकार ने इनके नाम पे एक स्टैंप जारी किया था। भारत सरकार ने एक स्टैंप जारी किया था। साल 1986। इनके 2 शिष्य जो है वो फेमस हुए, इनके बराबर लगभग इनके बराबर फेमस हो गए। 2 इनके ऐसे शिष्य हैं जो लगभग वैसे तो बहुत सारे शिष्य हैं जो बहुत फेमस हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मतलब उनसे ज्यादा फेमस हो गए, जिसमें एक चिन्मयानंद सरस्वती हैं, दाढ़ी वाले बाबा। चिन्मया मिशन इन्होंने बनाया था 1981 में, 1951 में। एक इनके बड़े अच्छे शिष्य थे स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, जनरल सेक्रेटरी से सन 2001 में मरे हैं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती दूसरे इनके बड़े प्रिय शिष्य थे। एक इनके शिष्य थे करुणानंद सरस्वती, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया में योगा आश्रम बनाया, द वैली ऑफ पीस योगा आश्रम, द वैली ऑफ पीस। अभी उनका एक शिष्य है इंस्टाग्राम पे, इतने वो, उनको आप सुनेंगे ना, आप उनको देखिए कभी आपको मौका मिले तो, इतना कामनेस चेहरे पे, इतनी शांति,
अभी बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में वो। उनके शिष्य जो मतलब जो शिवानंद सरस्वती के शिष्य हैं, करुणानंद, उनके शिष्य हैं। और ये साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है ये जो है पीस योगाश्रम, द वैली ऑफ पीस। ठीक है। एक है सच्चिदानंद सरस्वती। सच्चिदानंद सरस्वती एक इनके शिष्य हैं। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया योगा का जो अगेन विश्व फेमस हुआ, और श्री अरविंदो सोसाइटी जो है उससे बड़ा इत्तेफाक रखती थी। इंटीग्रल योगा जिसको बोलते हैं, सुप्रामेंटल योगा। सर इंटीग्रल योगा सरस्वती ने बनाया है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वामी सच्चिदानंद। इनका आश्रम वर्जीनिया में है। वर्जीनिया एक स्थान है विदेश में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर ही है, कहीं अमेरिका वगैरह के साइड में होगा। इसके बाद जो अगला वाला नाम है वो बाय डिफॉल्ट बहुत फेमस है। बाय डिफॉल्ट का मतलब इंटीग्रल योगा में शिवा, क्या कह रही है? इंटीग्रल योगा ये सच्चिदानंद सरस्वती जो है वर्जीनिया में प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद वाला जो नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक स्कूल, थॉट ऑफ स्कूल ही बन गया अलग। मतलब जितना शिवानंदा योगा आश्रम है उससे उसके बराबर पैरेलल बिहार स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो बना, सत्यानंदा सरस्वती। उन्नीस में बनाया इन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा, और ठीक अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलते हुए बिहार स्कूल ऑफ योगा को नई ऊंचाइयां दे दी। सबसे जबरदस्त काम क्या इन्होंने किया पता है? इन्होंने अपना एक प्रेस बना दिया, और बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताबें आज अगर ना हो, मतलब योगा इंडस्ट्री से बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताबें हटा दी जाए तो योगा की 90% किताबें हट जाएंगी। 90%। सोचिए कितना इम्पैक्ट है। इतना तगड़ा इम्पैक्ट बिहार स्कूल ऑफ योगा के अलावा किसी और स्कूल ने, कोई और दे ही नहीं पाया। कैवल्य धाम बहुत कोशिश करता है, बहुत सारी किताबें, बहुत पुरानी किताब है कैवल्य धाम में, लेकिन रेगुलर जो रिटर्न आना चाहिए ना, एक एक विषय पे 300 पन्ना, योग निद्रा 300 पन्ने, योगाहार 300 पन्ने, है ना। ऐसे बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताब जो है 90% योग निद्रा बहुत सारी किताबें हैं जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की बहुत फेमस है। मैं वही कह रहा हूं कि सत्यानंदा सरस्वती जो इनके शिष्य थे वो उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया। इसके बाद फिर एक टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट बनाया, शतानंद सरस्वती एक इनके शिष्य थे, शतानंद सरस्वती। उनको कई बार शांतानंद भी लोग बोला करते थे, शतानंद या शांतानंद। फाइन आर्ट्स मलेशिया और सिंगापुर में है, एक योगा स्कूल है, टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट, उसके फाउंडर है। एक लेडी है जिनको शिवानंदा राधा सरस्वती उनको बोला जाता है। यशोधारा आश्रम है कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में, यशोधारा आश्रम कनाडा में। और शिवानंदा आश्रम को अमेरिका और कैनेडियन पर्सपेक्टिव में लेके जाने में बेहद इंपॉर्टेंट हाथ इनका रहा है, राधा सरस्वती का। इसके बाद जो है वेंकटेशानंद सरस्वती, वेंकटेशानंद सरस्वती साउथ अफ्रीका में इन्होंने आनंद कुटीर बनाया, एक आश्रम, योग का आश्रम। और एक फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने शिवानंद आश्रम बनाया।
वेंकटेश्वरानंद सरस्वती ने। और एक विष्णु देवानंद सरस्वती, लास्ट इनके शिष्य जो है। शिवानंदा योग वेदांत सेंटर कनाडा में इन्होंने एक बनाया। शक्ल देख लेंगे आप इनकी, तो इतनी मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है इनके चेहरे पे। दाढ़ी मूछ कुछ नहीं रखते थे, बाल रखते थे इतना बड़ा बड़ा, और बहुत मतलब पॉजिटिविटी के साथ के। ठीक है, 75 साल में मर गए, बस इसके बाद जो है इनका कार्यक्रम समाप्त हुआ। अच्छा, किताबों में करीब करीब इन्होंने 296 किताबें लिखी हैं, 296, जिसमें दर्शन, योग, वेदांत, कला, स्वास्थ्य, कविता, जीवन परिचय, कहानियां, संदेश, निबंध, सब कुछ आता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये स्वामी शिवानंद सरस्वती का जीवन परिचय था। ठीक है, अब आप लोगों का कार्य शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि अब आप लोग एक एक व्यक्ति का जीवन परिचय चुन लें, और कल जो है सभी लोग अपने अपने मुखारविंदों का प्रयोग करें। मैं आपको कल थोड़ा सा, यानी कि 20 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट में आपको मैं अपने गुरुजी के बारे में बता दूंगा। जैसे शिवानंदा जो है वो 75 के आसपास जिए, तो वो जो है 80 के आसपास जिए, 80 साल ना हो तो आज उनका भी कर ही लेते हैं क्या। अभी तो समय है ना अपने पास, बहुत समय अभी तो है ना, आधा घंटा। लिखिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1911। और वो कब पैदा हुए थे? 1887। ठीक है ना, तो 13 उधर हो गए उनके पास, और 11 तो 13, 10, 20, लगभग 24 वर्ष जो है गुरुजी इनसे छोटे थे, 24 ईयर्स। ठीक है, 24 वर्ष इनसे छोटे थे कुल मिला के। अच्छा, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 2 जून 1990। जन्म हुआ था आगरा से, आगरा जिले में एक आवलखेड़ा गांव है वहां पे। शर्मा ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। ठीक है, और बेसिकली इनके पिताजी जो थे वो उसी गांव में रहते थे, और राजपुरोहित और विद्वान थे, कथाकार थे, भागवत कथाकार थे। उनके पिताजी का नाम लिखिए, रूप किशोर शर्मा। जमींदार भी थे अपने अपने क्षेत्र के इनके पिताजी। और माता जी का नाम था इनकी दान कुंवरी देवी। गुरुजी की माता जी का नाम था दान कुंवरी देवी। पंद्रह वर्ष की अवस्था में इनको इनके दादा गुरु का जो है साक्षात्कार हुआ था। दादा गुरु का मतलब वो गुरु जो हिमालय से आते हैं और दर्शन देते हैं। और जो इनके पहले गुरु थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ये वही मदन मोहन मालवीय है जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
तो गायत्री मंत्र की दीक्षा जो थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दी थी इनको। वसंत पंचमी 1926 में, वसंत पंचमी का दिन था 1926 के दिन, इनके गुरुजी एक कमरे में, कहानी ये है कि एक कमरे में बैठ के ये ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन और मंत्र जप रहे थे, तो उसी कमरे के दिए में से उनके गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उनके गुरु ने सारी बातें इनको पिछले जन्म से संबंधित बताई कि आप क्या थे और कैसे थे। जैसे आपने उनका लहड़ी महाशय का सुना था ना, श्यामचरण लहड़ी का, ठीक वैसी ही स्थिति थी इनके साथ भी कि इनके गुरुदेव इनको बताए कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे और क्या क्या कार्य आपने किया और आपका ये जन्म किस दिशा में आपको लेके चलेगा। ठीक है, फिर इन्होंने जो है अच्छा, जब ये गुरु सत्ता का आगमन हुआ तो फिर वहां से इन्होंने अपनी तपश्चर्या बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि मैं तुमको समय समय पे आके अपना जो है मैं तुमको बताता रहूंगा, मार्गदर्शन करता रहूंगा। फिलहाल तुम गायत्री जपना शुरू करो और अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। ठीक है, 24 लाख के गायत्री मंत्र का एक जो पुरस्चरण का मतलब होता है, 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, यानी 24 लाख मंत्र जब जपते थे तो एक पुरस्चरण होता था। ऐसे 24 महापुरस्चरण इनको करना था अपने इंटायर जीवन में। आप एक दिन में 108 बार गायत्री मंत्र जप के देखिए, आपका मुंह दुख जाएगा। ठीक है ना, और अगर आपने 216 बार जप लिया तो कमर दुख जाएगी। ठीक है, हालत खराब हो जाएगी। 200, और ये 216 जो मैं कह रहा हूं, ये 1000 मंत्र जपते जपते में आपका कम से कम 3-3.5 घंटा खत्म हो जाएगा, 2 घंटा तो खत्म होना ही होना है, गारंटी है, ये अनुभव बता रहा हूं मैं खुद का। लेकिन स्टिल ही डिड दैट। 24 लाख के 24 महापुरस्चरण इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम उन दिनों चल रहा था जब ये बिल्कुल युवा पीढ़ी में थे, मतलब अभी युवा हो ही रहे थे, तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था। तो 1927 से लेके 1933 तक स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल भी गए। आसनसोल जेल में, आसाम के पास एक आसनसोल जगह है बंगाल में, आसनसोल जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो माता जी थी श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, रफी अहमद किदवई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, इन सब के साथ ये वहां पे रहे जेल में और बहुत कुछ सीखा वहां से। स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद, स्वतंत्रता की लड़ाई में एक ऐसा वाकया आता है कि जो है वो फांसी का दौर चल रहा था, लोगों को फांसियां दी जा रही थी, तो इनको इनके मित्र ने झंडा दे दिया कि झंडा लेके जाओ। तो झंडे को अपने मुंह में दबा लिए और लेके भागने लगे और अंग्रेजों ने इन पे बेतरतीब लाठियां बरसाई, खूब लाठियां बरसाई, बेहोश होने की स्थिति आ गई, लेकिन दांत से झंडा जो है वो नहीं छूटा। जो सबसे, मतलब भारत सरकार ने जिस बात पे इनको बड़ा सम्मानित किया था, वो ये कारण था। बेहोश हो गए लेकिन झंडे का जो टुकड़ा था वो स्टिल उनके दांत में था, मतलब वो छूटा नहीं। और वहां पे इनको नाम दिया गया श्री राम मत। मत का मतलब होता है मतवाला, पागल। तो इनका एक सब नाम नया बन के आया, श्री राम मत, दूसरा जो नाम इनका बन के आया, यानी कि आजादी की लड़ाई में जो पागलों की तरह कार्य करें। – 1935 में गुरु सत्ता ने इनको फिर से थोड़ा सा मार्गदर्शित किया। इनकी गुरु सत्ता जो थी, इनको अगेन वापस मोटिवेट किए, वापस आए और बताया कि तुम्हारा अब जो है अगला दौर शुरू हो रहा है। और अरविंद से मिलने, यानी श्री अरविंद जो थे उनसे मिलने पौंडीचेरी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन, और महात्मा गांधी से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद भी गए। सैनिक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में, सैनिक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में, अब यहीं से पत्रकारिता का जीवन इनका शुरू होता है। और आप देखिएगा कि जिस जिस कार्य में ये गए उस कार्य में कैसे जो है इन्होंने अपने आप को स्थापित किया।
पत्रकारिता में पहुंचे और श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी जो थे उनके सहायक के तौर पे कार्य करना शुरू किया। बाबू गुलाब राय जी और पालीवाल जी से सीखते हुए 1938 में 1938 में सर्वप्रथम अखंड ज्योति पत्रिका जो है वो इन्होंने प्रकाशित की। अखंड ज्योति पहला अंक प्रकाशित हुआ 1938 में, और ये वही अखंड ज्योति है जो आज भी मिलती है। लगभग 130 रुपए या 200 रुपए के वार्षिक शुल्क पे आपको मिल जाएगी अखंड ज्योति। ये 1938 से प्रकाशित है। वसंत पंचमी के दिन से ही लगभग सारा कार्य ये शुरू किए थे, और यही शुरुआत थी गायत्री परिवार की। यहीं से बनता है गायत्री परिवार, मतलब ये गायत्री परिवार को जोड़ने का एक जबरदस्त माध्यम बना। 1942 से पूर्व तक महात्मा गांधी और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक लोगों के साथ ये बहुत निकटवर्ती हो चुके थे गुरुदेव। महात्मा गांधी का गुरुजी पे बहुत विश्वास था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनको प्रभारी नेता भी नियुक्त किया गया। विभिन्न केस भी चलाए अंग्रेजों ने इनके ऊपर, जैसे आगरा केस, मैनपुरी केस, आगरा केस, मैनपुरी केस इत्यादि। जाति प्रथा को तोड़ने, नारी जागरण में इनसे बेहतरीन अपने दौर में किसी ने कार्य ही नहीं किया। और नारी जागरण की शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने अपनी पत्नी यानी कि माता भगवती देवी शर्मा जो उनकी पत्नी थी उनको, और अपनी पुत्री यानी कि शैल बाला पंड्या को दीक्षित किया। कर्मकांड को जनसाधारण के लिए इतना सिंपल बना दिया कि हर व्यक्ति जाति पाति का कोई बंधन ना रखते हुए किसी भी जाति का आदमी गायत्री परिवार से संबंध रख के और अपने ज्ञान और अपने पांडित्य कर्म को शुरू कर सकता है। यानी कि जो वेदों ने बंधन बांध रखा था कि स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी या शूद्र नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके का ये सब बंधन तोड़ दिया और बिल्कुल इसको सबके लिए सहज उपलब्ध करा दिया। मथुरा में युग निर्माण योजना, मथुरा में युग निर्माण योजना, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना, हरिद्वार में एक रिसर्च सेंटर जिसका नाम ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है उसकी स्थापना, इत्यादि इनकी प्रमुख स्थापनाएं थी। सर एक बार फिर से बताइए ना। क्या बताऊं? शांति कुंज की स्थापना, मथुरा में युग निर्माण योजना की स्थापना और ब्रह्मवर्चस्व संस्थान की स्थापना, ये इनकी प्रमुख संस्थापनाएं थी जो इन्होंने स्थापनाएं की। पूरे जीवन में 3500 किताबों को इन्होंने लिखा। 3500 किताबों को इन्होंने लिखा, 3500 किताबें। और आपको ये आंकड़ा जो है वो बाखूबी पता होना चाहिए कि व्हाट द मीन ऑफ 3500, ठीक है ना।
यानी अगर एक दिन में एक किताब लिखते होंगे तो लगभग लगभग 9 साल तो किताब ही लिखे हैं। अगर आप 3500 को 365 से डिवाइड कर दो तो यानी कि अगर पर डे एक किताब, और कोई भी इनकी किताब जो है ऐसी नहीं है जिसमें 100, 150, 200 पन्ने नहीं है। तो यानी एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक किताब लिख रहा हो, इस हिसाब से चलते हुए अगर 9 साल लगातार किताबें लिखे तो जाके 3500 किताबें लिख पाएगा, 3500 बुक्स। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा राइटर नहीं हुआ है, पृथ्वी पे मैं कह रहा हूं, कि जिसने एक साथ में इतनी किताबें, एक जीवन में इतनी किताबें लिखी हैं। बहुत कोई गया है तो 200, 250, 300, 400, 500, 700 तक, इसके पार कोई नहीं गया। 3500 किताबें। और कोई ऐसा विषय नहीं है, जैसे शिवानंदा के साथ ये था कि उन्होंने, उनका विषय निर्धारित है, गुरु जी के साथ ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे किताबें उपलब्ध नहीं है। इसमें कुछ प्रमुख किताबें हैं। मैं कौन हूं, सुनसान के सहचर, सुनसान के सहचर, गायत्री महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान, प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा पुराण, इत्यादि। 1991 में, आफ्टर इनकी, जब इनका देहावसान हो गया गुरुजी का, उसके बाद 1991 में भारत सरकार ने इनके नाम पे एक पोस्टल स्टैंप जारी किया। पोस्टल स्टैंप जारी किया। चारों वेदों पे भाष्य, 108 उपनिषदों पे भाष्य, 18 पुराणों पे भाष्य, समस्त ब्राह्मण ग्रंथों पे भाष्य, समस्त अरण्यक ग्रंथों पे भाष्य इनकी प्रमुख लेखनी है। प्रज्ञा पुराण नाम की एक पुस्तक पुराणों का सार के तौर पे इन्होंने लिखी। प्रमुख विचार में लिख लीजिए, प्रमुख विचार जो है, क्या प्रमुख विचार थे। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, पहला विचार जो था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। फिर अगला थॉट था अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यानी आप यदि अपने पे कार्य करते हैं तो वो संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का सिद्धांत। 21वीं सदी नारी सदी का सिद्धांत। जैसे प्रमुख विचार इन्होंने प्रदर्शित किया। सविता की ध्यान साधना जैसी नवीनतम ध्यान साधनाएं, सविता की ध्यान साधना, सविता की ध्यान साधना, गायत्री की साधना, शिव की साधना जैसे विषयों को इन्होंने बहुत प्रमुखता से विचार मतलब रखा।
ठीक है। अब इनके बहुत सारे फेमस शिष्य भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आगे बहुत बड़ी कहानी है, अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो सुनाते रह जाऊंगा। ठीक है। शैल बाला पंड्या जो इनकी पुत्री हैं, उनके पति डॉक्टर प्रणव पंड्या जो कि MBBS डॉक्टर हैं, फिलहाल वो शांति कुंज के प्रमुख हैं। उन्हीं के विचारों की श्रृंखला में उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये वही देव संस्कृति विश्वविद्यालय है जिससे पढ़ा हुआ एक छात्र मैं भी हूँ, जो उनके गुणगान कर रहा हूँ, जो उनके बारे में बता रहा हूँ। ये सौभाग्य मेरा है, मेरे को ये मौका मिल रहा है कि मैं ये बता पा रहा हूँ। और ये वही विश्वविद्यालय है जब से योगा की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, नेट की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, आज तक भारत में दूसरा कोई विश्वविद्यालय टॉप ही नहीं किया। ये वही विश्वविद्यालय, यानी कि देव संस्कृति से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा नकारा नहीं है स्टिल टिल डेट। ठीक है। और हर बार नेट JRF में, यानी आप लोगों को कंपटीशन देने के लिए अगर बीच में कोई देव संस्कृति से बैठा हुआ है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। और ये नहीं कि नकल होती है, ये सब मत दिमाग में आने देना, है ना। नकल का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्योंकि वहां के प्रोफेसरों की सैलरी कितनी है, तो 2000, 1500, 2500, 3000 इतनी ही सैलरी है। तो वहां के प्रोफेसर नकल तो छोड़ो, सोचते भी नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा जो है, लेकिन पढ़ाने में बहुत ज्यादा उनका मंतव्य है। यही है ना सत्यवती साहू जी। ये देखिए, ये पीछे जो ये पंखा दिख रहा है, ये देव संस्कृति का ही पंखा है जहाँ ये बैठी हुई है सर सत्यवती। अभी सर हम लोग की हड्डियों की क्लास लेते हैं, उसमें वो ना पूरी हमारी निचोड़ लेते हैं सारी चीजें। वो हाँ। बस मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उसमें वो 10% पढ़ाते हैं और 90% स्वयं पढ़ करके आओ सीखो बोलते हैं। तो हम हाँ। लोग पढ़ करके आते हैं, उनसे मेरे से 2 कदम 4 कदम आगे रहो, पढ़ करके आओ, फिर यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। और ये वही सुनील सर हैं जिनसे पढ़ाया हुआ बच्चा विदेश में नौकरी, अभी वियतनाम में जितनी भी VVIP पोस्ट हैं वो सब देव संस्कृति वालों के पास है। कैलिफोर्निया फिटनेस का डायरेक्टर देव संस्कृति का है। मैं आपके सामने खुद ही बैठा पड़ा हूँ, योगा सोंखोई का डायरेक्टर बैठा हुआ हूँ। ठीक है। उसके अलावा एलीट फिटनेस का डायरेक्टर देव संस्कृति का है, विवा फिटनेस का डायरेक्टर देव संस्कृति का है। तो जितने बड़े बड़े योगा के सेंटर्स हैं यहाँ पे, सब देव संस्कृति वाले भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो टेक्निक सिखा दी जाती है स्कूल डेज में, वो वापस आपको नहीं, सिलेबस में रहेगा 3 कदम तो पढ़ा देंगे सब 5 कदम। ठीक है, कि जाओ इतना लो मौज लो, और बड़े प्रेम भाव से। तो दैट इज कॉल्ड देव संस्कृति, और उसी क्रम का है। लेकिन ये भी नहीं है कि अब आप इजीली वहां पहुंच गए, मतलब मुंह उठाए और पहुंच गए एडमिशन लेने, ये नहीं संभव है। 30 सीट होती है एक क्लास में, 30 सीट, 15 लड़कों का 15 लड़कियों का। मेरे समय में तो ये था। अब उसमें उन 30 सीटों पे कम से कम कुछ नहीं तो 1000 बच्चे तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं जो छट के आते हैं। और 3 ग्रेड की परीक्षाएं होती हैं, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, और मेडिकल तक में लोग छट जाते हैं। यहाँ तक की बात आती है, अगर योग के लिए मेडिकल, योग के लिए अप्लाई किया, मेडिकल ठीक नहीं है तो भगा देंगे, जाओ खत्म कहानी। तो कहने का मतलब है कि इंटरव्यू होता है, और क्या कहते हैं, आपका पहले रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई, अब मास्टर डिग्री योग करने के लिए 4-5 प्रकार का मास्टर डिग्री योग है वहां पे, यानी योग और क्या कहते हैं, योग और क्या समग्र एक योगा अल्टरनेटिव थेरेपी है, थेरेपी। हाँ योगा योगिक साइंस अलग है, हाँ, योगिक ह्यूमन ह्यूमन कॉन्शियसनेस अलग है, कई प्रकार का है। मैं बावजूद इसके योग मैं कम से कम ऐसे, मतलब अभी इस बैच में मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने फॉर्म भरा और एडमिशन उनका नहीं हो पाया। भारत में 8 उन परीक्षा केंद्र बनते हैं, 8, जैसे एक छत्तीसगढ़ में, एक नोएडा में है, ऐसे ऐसे 8, एक पटना में है, एक लखनऊ में है, ऐसे 8 परीक्षा केंद्र बनता है। और करीब करीब अगर 1000 सीट है पूरे विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए करीब करीब 15 से 20,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं और देते हैं, और फेल हो जाते हैं। उसमें से 1000 लोग छट के जाते हैं। तो यानी जो इस समय पढ़ रहा है यहाँ पे, वहां पे जो पढ़ रहा है वो ऑलरेडी छटा हुआ क्रक्स है। ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग, सबका अपना अपना विवेचन है। तो कहने का मतलब जी, आए नहीं है, लाया गया है। हाँ, वो यही विचार मान के चलिए, वहां पे चयनित लोग जाते हैं। तो ये मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट इज कि देखिए, शिवानंदा जी को हम लोग पढ़ रहे थे, शिवानंदा जी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे उनके शिष्य बहुत बड़े बड़े स्थानों पे पहुंचे। वही बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि देव संस्कृति और गुरु जी के शिष्यों की भी श्रृंखला जो है वो छोटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, ये है कि हम लोग का मतलब देव संस्कृति का जो, या शांति कुंज का जो सिद्धांत रहा है, वो फाइनेंस पे बहुत कम रहा है। फाइनेंस का मतलब बहुत सेंटर्स जो है, अमेरिका, ओस्लो, टोरंटो, जापान, मतलब पूरे विश्व में लगभग 236 से ज्यादा केंद्र हैं एट प्रेजेंट, विश्व में पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, है ना। तो ये है शांति कुंज, मतलब बेसिकली पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार जो सिलेबस में था वो मैंने आज आपको बता दिया।
and that is all about unit 1 and half, मतलब 75% of unit 2 we had completed. Now we are running towards घिरण संहिता की तरफ, कल से रुक कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग का कार्य रहेगा कि जिस दिन मैं यात्रा करूंगा, यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन तक जो है ना, मैं आप लोग को ऑन कर दूंगा और मैं अब आप लोग से सुनूंगा। एक एक व्यक्ति का जीवन परिचय आप पकड़ के लाएंगे। टीटी कृष्णामाचारी कौन बताएगा? हाथ उठा लीजिए, अभी चयनित कर लीजिए खुद से। सर मैं करूंगी। हाँ चलिए, टीटी कृष्णामाचारी जो है बृहस्पतिवार के दिन, योगिता जी जो है वो रहेंगे बृहस्पतिवार वाले दिन, ठीक है। और उसमें क्या है अभी बता रहा हूँ मैं सर, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। टीटी और स्वामी शिवानंद हो गया। स्वामी राम को कौन बताएगा? स्वामी राम कालिंदी जी, स्वामी राम के विषय में कालिंदी जी का, ठीक है। विवेकानंद को कौन पकड़ेगा? चलिए विवेक कुमार, विवेक और विवेकानंद ये दोनों एक ही जैसा नाम लग रहा है ना, बस विवेक में आनंद लगा दिए तो विवेकानंद हो जाएंगे, ठीक है। श्री अरविंदो, काजल जी, ठीक है, चलिए काजल जी, हाँ अपना लिखते जाइएगा, ठीक है ना। जिसका इसका जो महर्षि रमन्ना, नहीं हाँ वाले कौन है? महर्षि रमन्ना कौन पढ़ाएगा? बोलो जल्दी, हाथ उठाओ। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए हिना जी का रहेगा रमन्ना, महर्षि रमन्ना, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती, मैं ले लूं सर? नहीं आप नहीं, दयानंद सरस्वती वाला भी हाथ जब तक नहीं उठाएंगे तब तक मैं मानूंगा ही नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती कौन लेगा? सर मैं ले लेती हूँ। नहीं तुम भी नहीं। आर्य समाजी को ही पढ़ाने दीजिए। भाभी जी थोड़ा योगदान दीजिए। ठीक है सर। हाँ चलिए डन रहा, तो भाभी जी पढ़ाएंगी, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती बड़ी विद्वान है, इनका जो पूरा कुनबा है वो दयानंद सरस्वती जी के विचारों पे चलता है। पता नहीं क्यों बैठी हुई है हनुमान जी की तरह चुपचाप से। हनुमान जी, ऐसा हुआ लंका जाने की बात थी, हनुमान जी भूल के चुपचाप से नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको शाम में एक बार मिला हुआ था कि तुम अपनी ऊर्जा भूल जाओगे। अब जामवंत किसी को तो बनना पड़ता है कि अरे भाई जागो हनुमान, कूदोगे तो पार हो जाओगे प्रभु, निकलो, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जो है उनके लिए, इनके लिए ठीक है। इसके बाद महर्षि महेश योगी ले लो तुम, सत्यवती। महर्षि महेश योगी जो है आपके छत्तीसगढ़ में उनका बहुत बढ़िया एक विश्वविद्यालय भी है, महर्षि महेश योगी। हाँ, और बरेली वालों का पूरा आधिपत्य है महर्षि महेश योगी पे। आधी बरेली जो है ना वो महर्षि महेश योगी पे चलती है, सब के सब वहां भरे पड़े। अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। देखो हसुआ जानते हो, हसुआ जो काटता है ना गेहूं को, वो भी अपने तरफ खींचता है, तो अपना अपने को खींचता है। तो महेश योगी में जो है एक गई, उसके बाद 2 गए, 3 गए, 4 गए, आधा कुनबा भरा पड़ा है वहां पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। बरेली जो है वहीं बस रही है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और कौन बचा? बस इसके बाद तो और कोई बचा नहीं। स्वामी विवेकानंद हो गए, श्री अरविंदो हो गए, महर्षि रमन्ना, दयानंद सरस्वती, श्यामचरण लाहिड़ी मैंने पढ़ाई दिया, टीटी कृष्णामाचारी हो गए, शिवानंद सरस्वती मैं पढ़ाई दिया, स्वामी रामा हो गया, महर्षि महेश योगी का हो गया, रामाचार्य को मैंने मतलब गुरु जी को मैंने बता ही दिया। उसके बाद और कोई बचा ही नहीं, ठीक है ना। एक दिन में 2 लोगों का लेक्चर होगा, ठीक है। तो पहले से आप अपने हिसाब से चयनित कर लीजिए जो जिन लोगों ने दिया है। तो बृहस्पतिवार के दिन योगिता जी का होगा, योगिता और कालिंदी जी का होगा, ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन लिख लीजिए, याद रखिएगा, गायब मत हो जाइएगा। बृहस्पतिवार। शुक्रवार के दिन जो है वो विवेक कुमार जी का होगा, और महर्षि अरविंदो किसके पास थे? हाँ काजल जी, विवेक कुमार जी और काजल जी का होगा, ठीक है, शुक्रवार के दिन। शनिवार के दिन जो है वो दयानंद सरस्वती होंगे और महेश योगी, भाभी जी का होगा, और फिर सत्यावती साहू का, ठीक है। और कौन बचा? रामा, स्वामी रामा और टीटी कृष्णामाचारी एक दिन। स्वामी राम कौन थे? हिना जी का होगा, और टीटी कृष्णामाचारी कौन ले रहा था? तो हो गया थर्सडे को। स्वामी राम का तो मेरा है ना, स्वामी राम का तो मेरा है। अच्छा हो गया आपका, स्वामी राम है आपके, ठीक है फिर, ठीक, कोई दिक्कत। हाँ मेरा है। चलिए फिर डन ना, ठीक है। स्वामी राम जी का तो सर मेरा है। स्वामी रामा ऑफ हिमालयस, हाँ स्वामी रामा जो है वो डॉक्टर हिना का है। कालिंदी जी आपका कुछ और था।
पता नहीं सर, स्वामी राम तो आपने नोट करवाया था क्या? देखिए, फिर से? स्वामी विवेकानंद विवेक जी का, श्री अरविंदो, महर्षि रमन्ना किसके हैं? महर्षि रमन्ना ले लीजिए ना, महर्षि रमन्ना थे हिना जी आपके, आप गलत कह रही हैं। स्वामी राम इनके थे, कालिंदी जी के थे। हाँ, आपके महर्षि रमन्ना है, कालिंदी जी के स्वामी राम। हाँ, ठीक ठीक ठीक, स्वामी सर रामा, स्वामी राम। हाँ, स्वामी रामा ऑफ हिमालयाज। ठीक है, चलिए, बस बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का सिस्टम जो है वो हम लोगों ने तय कर लिया।